श्रीमद् भगवद गीता रूप की जय। तो चलिए अब शुरू करते हैं भगवद गीता सुनाना। जल्दी से सब वीडियो ऑन कर लीजिए जिससे कि आप सभी सुन पाएँ भगवद गीता को। तो देखिए ये मैं इसमें से सुनाती हूँ आप सभी को भगवद गीता। तो देखिए पहला अध्याय चल रहा था हमारा, जिसमें अब मैं आगे का सुनाऊंगी उस श्लोक जो कल सुना चुकी हूँ मैं, उससे आगे का पहले अध्याय का आगे मैं बताती हूँ आप सभी को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भगवान की जय। तो चलिए शुरू करते हैं हम भगवद गीता सुनाना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। मैंने 31 श्लोक तक सुनाए थे कल, और अब मैं शुरू करूंगी 32वां श्लोक, 33वां और 34, 35। ये एक साथ दे रखे हैं 4 श्लोक जिनके अर्थ भी सुनाऊंगी मैं आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं 32वां श्लोक पहले अध्याय का। किम नो राज्येन गोविंद किम भोर्गेण जीवितेन वा, ये सा मर्ते कांड छितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, ता इमे वस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च, आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः, मातुला श्वश्रुरा पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथा, एतान् हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुं किनु मही कृते, निहत्य धार्त राष्ट्रन्नः का प्रीति स्याज्जनार्दन। तो देखिए 35 श्लोक के अब ये अर्थ हैं। 32, 33, 34 और 35 ये एक साथ श्लोक दिए हुए हैं, तो अब इसका अर्थ एक साथ है। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मापमा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मानना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों नहीं मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। जिसका तात्पर्य है कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करते हैं कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करें तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं, और भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी कि वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब तक वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। और यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का अगाध प्रेम स्नेह आंशिक रूप से इन सब की प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार
स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवद इच्छा ना हो तो वह पैसा भी ग्रहण नहीं करता। और अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन शवों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मारे जा चुके हैं, और अब तो उसे बस निमित्त मात्र ही बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। और भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों तथा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। तो देखिए इसमें कितना अच्छा, कितना मनमोहक श्लोक का अर्थ बताया गया है कि भगवान भगवान के लिए कोई कष्ट पहुंचाता है या हानि करता है, और भगवान अपने जो उत्पीड़न को सहन कर सकते हैं, लेकिन भक्त के उत्पीड़न को भगवान सहन नहीं कर सकते। इसमें यही बताया गया है कि भगवान अपने लिए तो कुछ भी सहन कर सकते हैं और क्षमा कर देते हैं, लेकिन अगर भक्त पे कोई उत्पीड़न होता है या भक्त पे कोई कष्ट आता है तो भगवान नहीं सहन कर पाते हैं। इसमें यही बताया गया है कि भगवान अर्जुन को, जो कि अर्जुन भक्त है भगवान का, उनका कष्ट नहीं सहन कर पाते, इसीलिए वो उनका सभी का वध करना चाहते हैं, जो अर्जुन को नुकसान और जो उनके लिए अर्जुन के लिए जो प्रतिशोध के पात्र बन रहे हैं, जो लड़ना चाहते हैं, वो सबको वध करना चाहते हैं, सबको मारना चाहते हैं, लेकिन अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता है। लेकिन भगवान उन्हें इसीलिए समझा रहे हैं कि जो गंदे काम करता है, जो जैसा काम करता है उसको वैसा ही फल जरूर मिलता है। पाप सेवा। चलिए ये 36वां श्लोक। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। चलिए 36वां श्लोक कल सुनाएंगे। यहाँ तक आज का श्लोक कंप्लीट हुए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद।